जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगान शहरियों का धावा। पाकिस्तानी सफारती हुक्काम ने फ्रैंकफर्ट में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर जर्मन वज़ारत ख़ारजा से एहतजाज करते हुए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरियों ने फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोला, पथराव किया और पाकिस्तानी परचम भी उतारा, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी परचम जलाने की कोशिश भी की। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना था कि गैर मुल्की सफारती तनसीबात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जर्मनी हुकूमत की है। इस मामले पर बैनुल अक़वामी बरादरी में भी सफारती तनसीबात की सिक्योरिटी के मामले पर तशवीश पाई जाती है। फ्रैंकफर्ट में जर्मन हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानी सफारती हुक्काम को मुकम्मल तहक़ीक़ात की यकीन दहानी कराई गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मन हुक्काम ने सोशल मीडिया पर इस मामले की वीडियो वायरल होने के बाद मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया। आसिफ करमानी ने हैरानकुन बयान देते हुए कहा कि वो एक तवील अरसे से नवाज की क़यादत वाली पार्टी के सियासी मामलात से खुद को दूर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद करते हुए इनका कहना था कि लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रहनुमाओं का एक ग्रुप हुक्मरानों को इनके गैर मौसर तर्ज हुक्मरानी पर खुश कर रहा है। सीनियर सियासतदान ने किसी दूसरी जमात में शमूलियत के बारे में कोई इशारा नहीं दिया। आसिफ करमानी ने मजीद कहा कि वो जल्द ही पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे। वाज़ेह है कि आसिफ करमानी को साबिक वज़ीर आज़म नवाज ने 2013 में अपने दौरे हुकूमत में अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। वो साबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथी समझे जाते थे और 2013 में पार्टी के इक़्तिदार में आने से पहले मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के दौरान इन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया था। शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। अपने बयान में शफकत महमूद ने कहा कि आज से 34 साल पहले मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर सियासत में कदम रखा, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने अब सियासत से रिटायर होने का फ़ैसला किया है। मैं अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि यह फ़ैसला ना ही किसी प्रेशर की वजह से है, ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी जमात में जाने का है। ये ऐलान सिर्फ सियासत से अलहदगी का है और इसका ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। मैं इनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ जो कहते हैं कि सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। शफकत महमूद ने कहा कि सियासत के इस सफ़र के दौरान बहुत से नशीब अफराज आए। सेनेटर नेशनल असम्बली का मेंबर और विफाकी और सूबाई वजीर रहा, जबकि जेल की यात्रा करने का भी इत्तेफाक हुआ। मुझे इत्मीनान है कि मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी से सरअंजाम दी और हर ओहदे को एक फ़र्ज समझ कर निभाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना में तौसी पर गौर। ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल समेत 4 से 5 अरकान की काबीना में शमूलियत का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब से भी 2 अफराद की काबीना में शमूलियत मुतवक्को है। ज़राए का कहना है कि मंशा भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना में वाज़ेह रहे कि इस वक्त पंजाब काबीना में एक सीनियर वज़ीर, 17 वज़रा, एक मुशीर और 2 मुआवन ख़ुसूसी के साथ अरकान की तादाद 21 है। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।